हमारा सोना है विनेश फोगाट, सिर्फ नाम ही काफी है, क्योंकि वो हिंदुस्तान की मान है, शान है, अभिमान है। जी हां, पेरिस ओलंपिक्स में अपने रेसलिंग के फाइनल बाउट से ठीक पहले महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते डिस्क्वालीफाई हुई विनेश फोगाट को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सिल्वर मेडल से नवाजता है या नहीं, उन्हें उनकी मेहनत का इनाम दिया जाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सीएस इसका फैसला लेगा। लेकिन विनेश फोगाट अपने रेसलिंग करियर में एक ऐसी पहचान उसके बावजूद बना चुकी है जहां पर उनके नाम को दुनिया के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं कहा जा सकता। वो भारत में रेसलिंग का ऐसा ध्रुव तारा है, ऐसा माउंट एवरेस्ट है जो कि हमेशा एक मिसाल की तरह लिया जाता रहेगा। और आज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरी ये रिपोर्ट आप सभी के लिए बहुत जरूरी है देखने के लिए, तो अंत तक इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के सिल्वर मेडल की मोहताज नहीं है, वो अपने आप में देश की शान है। और आज मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको यही बताने वाला हूं। सबसे पहले तो जानिए कि विनेश फोगाट का ओलंपिक करियर कैसा है। पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट ने अपना तीसरा ओलंपिक खेला। यहां पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इन तीनों ओलंपिक्स में 2016 में जब रियो ओलंपिक्स में सबसे पहली बार वो खेली थी, तब 48 किलोग्राम कैटेगरी में खेली थी। चोट के कारण वो पहले राउंड से बाहर हो गई थी। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में वो 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में खेली। यहां पर उन्हें वर्ल्ड चैंपियन से मात मिली थी, ऐसे में उनका सफर रुका था। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में 50 किलोग्राम कैटेगरी में फाइनल से पहले वो डिस्क्वालीफाई, यानी कि तीनों बार थोड़ी सी बदकिस्मत रही। बहरहाल इन तीनों ओलंपिक्स की वेट कैटेगरीज को देखिए, 48, 53 और 50 किलो। ऐसी पहली रेसलर जिसने 3 अलग अलग वेट कैटेगरीज में भारत का ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया है, ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। और यहां पर तो फाइनल तक पहुंच चुकी थी, फाइनल खेलने वाली भी पहली रेसलर है। और दूसरी बात आप याद करिए कि अगर फाइनल में डिस्क्वालीफाई नहीं हुई होती तो यहां पर गोल्ड मेडल भी पक्का था। बहरहाल अब देखिए विनेश फोगाट के अवार्ड और सम्मान। 2015 में अर्जुन पुरस्कार से उन्हें भारत सरकार ने नवाजा। ये स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। 2020 भारत में खेलों का सबसे बड़ा सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2020 में ही पद्मश्री पुरस्कार, ये जो है सिविलियन ऑनर है। 2015 में हरियाणा सरकार ने भी इन्हें भीम पुरस्कार से नवाजा। ये इनकी उपलब्धियां हैं नेशनल लेवल की। अब आगे बढ़िए, विनेश के करियर की बड़ी उपलब्धियां जो रेसलिंग करियर है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2014, 2018, 2022 तीन कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार गोल्ड मेडल। एशियन गेम्स 2014, 2018 लगातार गोल्ड मेडल। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 ब्रॉन्ज मेडल। ये ऐसी अचीवमेंट्स है जो कि किसी भी दूसरी भारतीय वुमेन रेसलर के नाम नहीं दर्ज है। अब देखिए विनेश के नेशनल चैंपियनशिप का करियर 2011 से लेकर 2024 तक लगातार 14 साल 14 गोल्ड मेडल। अब यहां पर भी देखिए अलग अलग वेट कैटेगरीज में अपने आप को इन्होंने आजमाया कि भाई चलो एक वेट कैटेगरी नहीं, मैं दूसरे में आजमाती हूं, कोई और होगा। लेकिन कोई माइका लाल नहीं था। जिस मुकाबले में उतरी वहीं पर विरोधियों को धाराशाही किया। 2011 में 48 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। 2012-13 में 51 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते। 2014, 15, 16 में 53 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीते। फिर उन्होंने और वेट अपना बढ़ाया। 2017 में 55 किलोग्राम में, 2018 में 57 किलोग्राम तक गई। लेकिन फिर इन्होंने देखा भाई अभी कुछ नहीं हो सकता, वेट घटाते हैं, अपने फेवरेट कैटेगरी में आते हैं। 2019 से वापस 53 किलोग्राम में आई और 2019, 20, 21, 22, 23 और 24 लगातार इन्होंने गोल्ड मेडल जीते अपने नेशनल चैंपियनशिप के करियर में। अब देखिए विनेश के करियर के कुछ और यादगार पल जो इन्हें और ज्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन देने वाली एथलीट बताता है, रेसलर बताता है। ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला भारतीय। ओलंपिक फाइनल में इनसे पहले कोई भी रेसलर नहीं पहुंचा भारत का। जापान की यूई सुसाकी को हराने वाली पहली भारतीय नहीं, पहली रेसलर वो यूई सुसाकी जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थी, जिन्हें उन्होंने इस पेरिस ओलंपिक्स में हराया। 82 लगातार मुकाबले जीती थी। पिछले टोक्यो ओलंपिक्स में तो एक भी पॉइंट उन्होंने अपने ओपोनेंट को नहीं दिया था, उन्हें हराया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक तरह से गोल्ड मेडल बाउट तो उनका वहीं पर क्लियर हो चुका था। कॉमनवेल्थ गेम्स में हैट्रिक गोल्ड मेडल, जैसे मैंने बताया, 3 लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड, ये जो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड है ये स्पोर्ट्स की दुनिया का ऑस्कर कहा जाता है। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में नॉमिनेट किया गया था, अवार्ड तो इन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन नॉमिनेट होने वाली भी इकलौती और पहली भारतीय है। तो यहां पर वुमेन, तो ये जो है
विनेश के करियर के कुछ यादगार पल है। ये अपने आप में ऐसी अचीवमेंट्स है जो कि किसी दूसरे एथलीट के लिए सिर्फ प्रेरणा हो सकती है। इनमें से किसी भी कैटेगरी की अगर एक पॉइंट भी आज ले ले तो वो भी प्रेरणा है, लेकिन विनेश ने बहुत कुछ हासिल किया और यहाँ बहुत चीज़ें मैंने मेंशन नहीं की हैं। बहरहाल विनेश की बराबरी क्यों आसान नहीं, अब ये भी जानिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अनुभव इन्हें हासिल है, ये अनुभव भी अपने आप में बहुत विशिष्ट है। अव्वल दर्जे की प्रतिभा इनके पास है, मतलब टॉप क्लास। तभी तो बताया नेशनल चैंपियनशिप में अलग अलग वेट कैटेगरीज में कोई इनके सामने ठहरा ही नहीं। तकनीक हो, गति हो या फिर ताकत हो, अनमैचेबल। कैसी भी चुनौती हो हार नहीं मानी। ये इनके जो दृढ़ता थी वो एक अलग मिसाल है। और याद कीजिए सिर्फ रेसलिंग की नहीं, रेसलिंग की दुनिया के बाहर कुछ वक्त पहले जिस तरह से रेसलिंग फेडरेशन के फॉर्मर चीफ के अगेंस्ट इन्होंने एक पर्सनल फ्रंट पर लड़ाई लड़ी थी रेसलिंग के दुनिया से बाहर जाकर, वो भी अपने आप में एक बड़ी लड़ाई थी, उसमें भी उन्होंने जीत हासिल की। मानसिक मजबूती और धैर्य ये इनकी बड़ी ताकत है। हार नहीं मानती हैं, गिव अप नहीं करती हैं। दुनिया जो बोलती है बोलती रहे, और ये बात इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में भी दिखाई। खुद पर अटल आत्मविश्वास है और यही इन्हें विरोधियों से अलग बनाता है। विरोधी इनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। आप याद कीजिए कुछ महीने पहले जैसे मैंने बताया, रेसलिंग फेडरेशन के जो उस वक्त तत्कालीन अध्यक्ष थे बृजभूषण, उनके खिलाफ एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस चला और उसमें जो रेसलिंग फ्रेटर्निटी थी, उनके फेस ऑफ द कैंपेन जो थी वो विनेश फोगाट थी। इनके करियर को ख़त्म बता दिया गया, कहा गया कि ये बहुत सेल्फिश हैं, रेसलिंग पर ध्यान नहीं है, इनका करियर ख़त्म हो चुका है, ये सिर्फ बातें बना रही हैं ऐसे लाइमलाइट में आने के लिए, ऐसा वैसा बहुत कुछ कहा गया। लेकिन विनेश ने किसी पर ध्यान नहीं दिया, वहाँ भी रही मोर्चे पर, सड़कों पर रातें बिताई और बाद में जब पेरिस ओलंपिक्स गई तो भारत का नाम भी रोशन किया। मेडल मिले ना मिले, लेकिन विनेश फोगाट ने बताया है कि ना हार मानना उनकी पहचान है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मेडल मिले या ना मिले, खुद खरा सोना है विनेश, इनका सिर्फ नाम ही काफ़ी है। हिंदुस्तान की वो मान है, खेल प्रेमियों की शान है, हम सभी का अभिमान है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।